everyone, welcome to the Code Guard Academy YouTube channel. So we are back with another video. हम अपनी लिनक्स मास्टरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जो है हम फाइल परमिशंस के ऊपर काम करते हैं, कैसे फाइल परमिशंस दी जाती हैं और कैसे जो है रिमूव की जाती हैं। तो और इस वीडियो में हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में यानी कि हमारे जो रनिंग प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल कैसे करते हैं कि एक रनिंग प्रोग्राम है उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं और स्टॉप करने के कौन से तरीके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम दो कमांड्स को डिस्कस करेंगे, एक किल और एक किल ऑल। ठीक है, किल जो है बहुत ही सिंपल कमांड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रोसेस दिखा देता हूँ। प्रोसेस देखने का एक तरीका था PS, अगर आपको याद हो। PS कमांड से जो है हम रनिंग प्रोसेस देख सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रोसेस नहीं है। अगर आपको सारे प्रोसेस देखने हैं तो PS ऑक्स लिखें। तो अभी जितने भी सिस्टम के रनिंग प्रोसेस हैं वो यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं अलोंग विथ यूज़र कौन सा है और उसके अलावा PID और CPU परसेंटेज, मेमोरी परसेंटेज कितनी वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ें भी। अब इसमें हमें जो चीज़ें देखनी है, एक तो PID और दूसरा उसका जो है नेम अगर शो होता है तो, अगर नहीं शो होता तो वेल ऑब्वियसली नेम तो शो होगा ही हर प्रोसेस का कि वो कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं प्रोग्राम एंड करने का। जैसा कि हमारे पास एक है किल और एक पी किल भी है, पी किल। ठीक है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किल। किल कैसे काम करता है, बेसिकली आप किल लिखकर उसके सामने जो है आप उस प्रोसेस का नाम लिख देते हैं, उसका PID लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे, मैं और टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पाइथन का प्रोग्राम चलाता हूँ जो कि क्या करेगा, एक बैकग्राउंड में प्रोसेस रन करता रहेगा और वो प्रोग्राम तब तक रन होता रहेगा जब तक मैं उसे खुद स्टॉप नहीं करता मैनुअली। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ PS ऑक्स करके उस प्रोग्राम को। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको इन दी एंड पाइथन 3 बैकग्राउंड प्रोसेस डॉट पाई। ये हमारा एक प्रोसेस रन कर रहा है जिसकी PID क्या है, 4036। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब अगर मुझे इस प्रोग्राम को इसको स्टॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा किल और 4036 और जैसे इंटर दबाऊँगा मेरा इस साइड से ये देखें प्रोसेस स्टॉप हो गया। मैं इसको थोड़ा सा आसानी के लिए जूम कर देता हूँ और इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, ये प्रोसेस जो क्या है मेरा स्टॉप हो गया। स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या लिखा था, किल और उसकी ID बताई थी। अब किल और इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी आते हैं। ऑप्शंस कौन से होते हैं मैं आपको नोटपैड पे समझाता हूँ। इसके साथ कुछ फीचर्स भी इसके किल के होते हैं, वो फीचर्स कौन से हैं वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे वैसे तो फीचर्स बहुत सारे हैं लेकिन हम सबको नहीं देखने वाले, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। और वो फीचर्स कैसे काम करते हैं, आपको नंबर देना पड़ता है, किल हाइफन 1 2 3 4 इस तरीके से आपको साथ में एक हाइफन के साथ एक नंबर देना पड़ता है जो कि हमारा बताता है कि ये कौन सा फीचर है। किल कैसे है, जैसा कि सॉरी किल नहीं, नंबर्स को कैसे हैं। सबसे पहले हमारा एक 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 5 6 ऐसे चलते जाते हैं। अब 1 का क्या मतलब है मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, 1 का मतलब होता है रीलोड, हमारा प्रोसेस दोबारा से रन होगा। 2 का मतलब होता है इंटरप्ट। जैसा कि हम प्रोग्राम रन कर रहा होता है, हम कंट्रोल और C प्लस प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है, वो रुक जाता है। उसके अलावा क्विट होता है, क्विट नंबर 3 हमारा क्विट होता है। और अच्छा, ये 1 2 नहीं मैं बता रहा, ये -1 है। ठीक है, -1
-2-3। ठीक है, इसके बाद और 3 के बाद 4, लेकिन 4 नहीं, मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको जस्ट वही बताने वाला हूँ। ठीक है, 9 का मतलब होता है किल। किल नहीं, इमीडिएट किल। इमीडिएट किल लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। इमीडिएट किल यानी कि फौरी तौर पर उसको प्रोसेस को एंड कर दे। उसके अलावा टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट जो है वो हमारा -15। टर्मिनेट क्या करता है, ये किल तो करता है लेकिन स्लोली। या कोई और वर्ड अगर आपको याद आ रहा है, स्लोली यानी कि वो इमीडिएटली उसको किल नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लेकर आराम से सुकून से फिर उसको टर्मिनेट करेगा, उसको एंड कर देगा। उसके अलावा हमारा होता है 19, जो कि कंटिन्यू का, कंटिन्यू बोल दें या रिज्यूम बोल दें, जो कि प्रोग्राम को, ख़त्म हुए प्रोग्राम को वापस, स्टॉप हुए, पॉज हुए प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है। ठीक है, पॉज ये तो हो गया कंटिन्यू करना, लेकिन उसको, अच्छा सॉरी, ये 19 नहीं 18 है। 19 हमारा जो है वो स्टॉप का है, यानी पॉज का। स्टॉप बोल दें या पॉज बोल दें। ठीक है, जो प्रोग्राम आप पॉज करेंगे उसको आप वापस कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू कैसे करेंगे? कंटिन्यू करने के लिए आपको हाइफन किल के साथ -18 लगाना होगा। अभी इन सबको मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना वही पाइथन का प्रोग्राम वापस से रन कर लेता हूँ, और इस बार क्या करता हूँ, किल -1 किस लिए था, टू रीलोड। लेट्स सी कि रीलोड होता है, लेकिन उससे पहले हमें PS ऑक्स करके देखना पड़ेगा हमारा पाइथन का प्रोग्राम का प्रोसेस आईडी क्या है। तो इसका प्रोसेस आईडी है 6043। ठीक है, 6043 क्लियर कर देता हूँ। किल -1 6043 और दैट्स इट। और लेट्स सी कि ओके, ये हैंगअप हो गया, कंटिन्यूड नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू होना चाहिए था। लेट्स ट्राई अगेन। फेल्ड, नो सच प्रोसेस, क्योंकि वो एंड हो चुका है। आई थिंक ये इंटरनल प्रोसेस को रन करता है, नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जैसा कि ये एक पाइथन का प्रोग्राम है, तो ये इसको आई थिंक रीरन नहीं करेगा, लेकिन उनको वापस रीरन करेगा जो कि हमारे इस सिस्टम का हिस्सा होंगे। होपफुली ऐसा ही है। ठीक है, चलें, उसके अलावा हम बाकियों को भी देखते हैं। और दूसरा हमारा कौन सा था, इंटरप्ट। मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ, और इंटरप्ट को रोक देगा। तो किल, सॉरी, सबसे पहले तो हमें PX ऑक्स करके इसको देखना पड़ेगा। इसका 6670, ठीक है, 6670 -2 और 6670, और यहाँ पर रिसीव्ड सिग्नल टू शटिंग डाउन। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ और इजीली स्टॉप हुआ। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली स्टॉप हो गया, थोड़ा सा इसने टाइम लिया। अगर हम किल करते हैं तो वो इमीडिएटली रोक देता है। अभी इसने एक सिग्नल रिसीव किया तभी शट डाउन हुआ। तो कोई भी प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि आपका nmap चल रहा होगा, आपका कोई nmap स्कैन कर रहा है, कि या पिंग आप कर रहे हैं, या कोई भी कमांड चला रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा होगा। तो इस कमांड से वो पहले उसको सिग्नल रिसीव होगा कि इस प्रोसेस को शट डाउन कर दो, और वो फिर अपना थोड़ा सा टाइम लेकर उसको शट डाउन कर देगा। ठीक है, उसके बाद में था क्विट। क्विट भी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इंटरप्ट में और क्विट में फ़र्क होता है। ठीक है, इंटरप्ट होता है रोकना, क्विट उसको एग्ज़िट करना कह सकते हैं हम। ठीक है, और पहले तो PS ऑक्स कर लेते हैं, और अभी देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। 7246 अभी मैं लिखता हूँ -3 और 7246। ठीक है, क्विट का मैसेज गया, और ये देखें ZSH क्विट, हमने जो मैसेज दिया था वो यहाँ पे शो हो गया, क्विट।
कि ये इसको क्विट करना है, जैसा कि पहले हैंगअप का था, हैंगअप सही है। हैंगअप यानी कि इसको स्टॉप कर दे वो, लेकिन अपना टाइम लेकर। और यहाँ पे देखें क्विट का ZSH क्विट। चलें इसी तरीके से हम बाकियों को भी देख लेते हैं। इमीडिएट किल, ये उसी वक्त इसको स्टॉप कर देगा। पहले इसको रन कर देता हूँ और psaux सेम कमांड चेक करेंगे 7702 और किल -4 7702 और ये इमीडिएटली उसको रोकना चाहिए। ओके देखें इलीगल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन और रुक गया। इलीगल क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोसेस को इमीडिएटली रोकना सही नहीं होता, हार्डवेयर के लिए भी और उस प्रोसेस के लिए भी। आपका हार्डवेयर भी क्रैश कर सकता है और आपके वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी कोई एरर्स आ सकते हैं, तो इसलिए ठीक है। उसके अलावा हमने और कौन सी देखी थी? किल स्लोली। मैं इस प्रोसेस को दोबारा रन करता हूँ और psaux करता हूँ, psaux और लेट्स सी अब क्या है, किल हाइफन और हमारा कौन सा था 15 स्लोली, ठीक है, और 8043। अब ये अपना थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। रिसीव्ड सिग्नल शटिंग डाउन, अब इसने अपना थोड़ा सा टाइम लिया, इमीडिएटली उसको स्टॉप नहीं किया क्योंकि सिग्नल मिला है कि ग्रेस जो है इसको स्लोली शट डाउन कर दो। अब बाकी के जो हैं कंटिन्यू करना, पॉज करना, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉज करके देखते हैं। अब ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, आई थिंक इस पे पॉज काम कर जाना चाहिए। अगर नहीं करता तो ये आप किसी इसके अपने प्रोसेस पर ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं इसका नंबर देख लूँ, प्रोसेस आईडी नंबर, ओके ठीक है, किल -19 और 8337। ओके लेट्स सी, सस्पेंडेड, सस्पेंड हुआ है, इंटरप्ट नहीं हुआ। सस्पेंडेड जो होते हैं वो दोबारा कंटिन्यू हो सकते हैं। कंटिन्यू कैसे होंगे? आपने 19 की जगह 18 दे देना है एंड दैट्स इट। ये देखें स्टार्ट हो गया अगेन। तो जो सस्पेंडेड प्रोग्राम होता है वो कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि सस्पेंड का मतलब होता है पॉज करना, उसको परमानेंटली एंड नहीं करना होता। तो अभी हम इसको जस्ट सिंपली किल कर देते हैं और दैट्स इट। इन्फो रिसीव्ड शटिंग डाउन और ये एंड हो गया, ठीक है। ये थी हमारी किल कमांड। अभी देखते हैं किल ऑल। किल ऑल के लिए भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और प्रोसेस हम यूज़ करते। चलिए मैं फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ, फायरफॉक्स, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारा फायरफॉक्स ओपन हो गया और देखते हैं psaux करके कि इसका प्रोसेस आईडी कौन सा है। फायरफॉक्स, अच्छा फायरफॉक्स की ये देखें कितनी सारी कमांड्स हैं, कितनी सारी। इसके प्रोसेस देखिए कितने सारे ऑन हो गए। अब ps किल की मदद से मैं जो हमारा किल था उसकी मदद से एक प्रोसेस को एंड कर सकता हूँ, जबकि किल आल की मदद से मैं सब प्रोसेस को एंड कर सकता हूँ। कैसे? सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ किल और मैं यहाँ पर एक प्रोसेस फायरफॉक्स का बताता हूँ, जैसा कि 9333, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरा फायरफॉक्स क्लोज नहीं होगा, बल्कि एक जो उसका प्रोसेस रन कर रहा है, उसका जो एक फीचर है वो ही ऑफ होगा, कंप्लीटली ऑफ नहीं होगा। जैसा कि कोई एक प्रोसेस है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो कोई एक पार्ट ऑफ होगा। लेकिन अगर मुझे सारे को एक टाइम पे किल करना है यानी स्टॉप करना है, तो उसके लिए मैं किल ऑल कमांड का यूज़ करूँगा, किल ऑल। और अब यहाँ पे PID क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट देने की वजह क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फायरफॉक्स और दैट्स इट। अब ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं क्योंकि यहाँ पे एक नाम क्या है, फायरफॉक्स ESR, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -ESR, दैट्स इट। और हमारा फायरफॉक्स ये देखें एंड हो गया, कहाँ गया फायरफॉक्स, क्लोज, ठीक है। अगर आपने एक नेम के हिसाब से जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस
सेम नेम के अंडर रन कर रहे हैं, तो आप PID देने की बजाय वहाँ पे उसका जो है सिंपली नाम दे दें। जैसा कि यहाँ पे ये फायरफॉक्स ESR था, तो जितने भी इसके प्रोसेस थे वो सारे एक टाइम पे हो गए। ठीक है। किल जो है हमारा एक प्रोसेस को शट डाउन करता है। किल ऑल जो है एक टाइम पे एक नेम गिवन नेम के अंडर जितने प्रोसेस हो गए उन सबको एंड कर देगा। ठीक है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किल और किल ऑल प्रोसेस मैनेजमेंट में कैसे हमारी हेल्प करते हैं। हमारी ये लिनक्स की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आगे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई अपनी चॉइस की वीडियो चाहिए कोई टॉपिक समझने के लिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।